नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल में श्रमिक प्रदर्शनों के बीच बीएनएसएस की धारा 163 लागू। श्रम विभाग का दावा, पड़ोसी राज्यों से अधिक है प्रदेश में लागू न्यूनतम वेतनमान। चमोली में 74 करोड़ की जिला योजना को मंजूरी। प्रभारी मंत्री भरत चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। विकास और रोजगार पर रहेगा फोकस। और चारधाम यात्रा के बीच ईंधन सप्लाई पूरी तरह सामान्य। देहरादून के 165 पेट्रोल पंप की प्रशासन कर रहा लगातार मॉनिटरिंग। और अब समाचार विस्तार से। देहरादून जिले के सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते श्रमिक प्रदर्शन और तनाव के बीच प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब बिना अनुमति धरना प्रदर्शन और 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक रहेगी। प्रशासन के मुताबिक हाल के दिनों में कुछ औद्योगिक इकाइयों में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन तेज हुआ है। कुछ जगहों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। धारा 163 के तहत सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्र में हथियार, लाठी डंडा और अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति नारेबाजी, जुलूस, लाउडस्पीकर और सार्वजनिक सभाएं भी नहीं हो सकेंगी। साथ ही 5 या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने श्रमिक संगठनों और आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। वहीं देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के वेतन वृद्धि आंदोलन के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन को लेकर फैल रही अफवाहों पर श्रम विभाग ने विराम लगा दिया है। विभाग ने साफ किया है कि 781 रुपए प्रतिदिन का वेतन राज्य में लागू नहीं है। श्रम विभाग के अनुसार राज्य सरकार श्रमिक हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। प्रदेश में लागू न्यूनतम वेतन पड़ोसी राज्यों से अधिक है। सभी उद्योगों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और बोनस के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए अप्रैल 2026 में ही वेतन और वीडीए संबंधी आदेश जारी किए जा चुके हैं। विभाग ने बताया कि 781 रुपए प्रतिदिन की दर केवल केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों में लागू है, राज्य के उद्योगों पर नहीं। श्रम विभाग द्वारा अप्रैल 2026 में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन उत्तराखंड के गठन के बाद पहली बार किया है। इसी प्रकार 2024 में नॉन इंजीनियरिंग का न्यूनतम वेतनमान घोषित किया था, जिसको हाईकोर्ट से श्रमिकों के पक्ष में निर्णय कराने के पश्चात श्रम विभाग द्वारा अप्रैल 2026 में इसका वीडीए भी लागू कर दिया है। बाहरी तत्व तो अपने निहित स्वार्थ के कारण श्रमिकों को गुमराह कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आपका न्यूनतम वेतनमान 20,000 रुपये हो गया है या हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं श्रमिक भाइयों से कि ऐसा कोई भी वेतनमान 20,000 रुपए की घोषणा किसी भी स्तर से नहीं की गई है। जो न्यूनतम वेतन उत्तराखंड राज्य में लागू किया है वो समीपवर्ती राज्यों से अधिक है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी निर्देश किसी भी स्तर से प्राप्त नहीं है। चमोली में जिला प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत 74 करोड़ 30,70,000 रुपए के परिव्यय और योजनाओं को अनुमोदित किया गया। प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल किए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जनपद में अनेक विकासपरक और जनहितकारी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और आगामी वर्ष की योजना भी जनपद के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर तालमेल से अधिकतम लाभ आम जन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अधूरे और गतिमान कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरे करने के निर्देश भी दिए। देखिए लगभग
74 करोड़ रुपए की जिला योजना चमोली जनपद के लिए आज यहाँ पे पारित हुई है। सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से उन पे विचार किया गया और उनकी जरूरत के हिसाब से उनके धन आवंटित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि जिन विभागों के पास अपनी कार्यदायी संस्थाएं नहीं है जिला पंचायत के माध्यम से जो है कार्यदायी संस्था चारधाम यात्रा के चलते बढ़ती ईंधन खपत के बीच देहरादून जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में जिस तरह एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई को मैनेज किया गया है, उसी तरह पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। जनपद के 165 पेट्रोल पंप की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के कारण ईंधन की खपत बढ़ी है, लेकिन तेल कंपनियों से लगातार सप्लाई मिल रही है। देखिए, हमारा जो जनपद है वो राजधानी जनपद है उत्तराखंड की, और ये महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें जो है जैसे हमने एलपीजी पे नियंत्रण पाया और उससे विधिवत जो है उसको मैनेज किया है उसके वितरणों को, उसी तरह से अभी पेट्रोल पे भी हम जो है लगातार निगाह रखे हुए हैं। पेट्रोल डीजल पे भी हमारे यहाँ करीब 165 पंप हैं, IOC, BPC, HPC, नयारा, जियो के मिला के। और हम सभी पंप वाइज जो एक पंप वाइज पे जो है हम उन पे निगाह रखें कि उनके पास कितना स्टॉक है, कितना आ रहा है, कितना उनकी रिक्वायरमेंट है, कितना उनको मिल रहा है और कितना बच जा रहा है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, लोक परंपराएं, पहाड़ी खान पान, संस्कृति और स्वच्छ आबो हवा हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। वहीं चारधाम यात्रा के अलावा भी अब साल भर यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें राज्य सरकार की होमस्टे योजना बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का मजबूत माध्यम बनती जा रही है। सीमांत जनपद चमोली के प्रवेश द्वार पर स्थित कर्णप्रयाग विकास खंड के चौकी गांव के युवा डॉक्टर देवेश नैनवाल ने अपने हुनर और मेहनत से होमस्टे योजना को नई पहचान दी है। नगरासू गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित ये होमस्टे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। होमस्टे संचालक डॉक्टर देवेश नैनवाल का कहना है कि सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए सब्सिडी दे रही है, लेकिन उन्होंने अपने होमस्टे को विशेष रूप से ग्रामीण संस्कृति और पारंपरिक खान पान से जोड़कर तैयार किया है, ताकि यहां आने वाले पर्यटक उत्तराखंड की असली पहचान से रूबरू हो सके। हमारा जो उत्तराखंड है ये पर्यटन, तीर्थाटन और पर्यटन के लिए बहुत खूबसूरत यहाँ पे प्रकृति ने जो दिया है हमें, बहुत ही सुंदर पर्यटन का क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड। तो उसके लिए हमने सोचा कि एक होम स्टे बनाया जाए। और होम स्टे भी सिर्फ ऐसे नहीं बनाया, जैसे अभी सरकार भी होम स्टे के लिए काफी प्रोत्साहित कर रही है लोगों को, उसमें सब्सिडी भी दे रही है और बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं। पर होम स्टे के पीछे हमारा सिर्फ रीजन ये नहीं होना चाहिए कि हमने सरकार से सिर्फ सब्सिडी के लिए होम स्टे बना दिया, उसको एज ए होटल ना बनाए। मतलब जो भी हमारे पहाड़ है, जो गांव है, उसको गांव को हम गांव में रहने दें। तो हमने भी यही प्रयास किया कि गांव की थीम में जो हमारा वहाँ का वास्तविक एक वास्तुकला था, जो आर्किटेक्चर था, अगर हमारा होम स्टे भी देखेंगे तो हमने उसमें हर चीज जो वहाँ की लोकल, जो वहाँ का खूबसूरती है, अगर आप उसका पूरा आर्किटेक्चर देखें तो पूरा गाँव का ही मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन के लिए आने वाले लोग यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को और शांत वातावरण से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। कई पर्यटक यहां 1 सप्ताह से अधिक समय तक रुकना पसंद कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिल रहा है। 5 दिन के लिए आए थे, वो 5 दिन कहाँ गए हमें पता ही नहीं चला। इतना अच्छा यहाँ पे मौसम है। सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, खुली सांस ले सकते हैं और शांति। ये चिड़ियों की आवाजें जो पीछे बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होंगी, वो हमारे यहाँ नहीं सुनाई देती, यहीं पे सुनने को मिलती है। इसलिए कि घर जैसा फील नहीं होता, होटल होटल होता है, घर घर होता है। और यहाँ जो फीलिंग आई वो बहुत अच्छी थी, अति उत्तम। उसके लिए कोई शब्द नहीं इससे बड़ा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे, मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक ले हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।